ओम शांति। संकल्प शक्ति का संयम, विशेष पुरुषार्थ का आज का पॉइंट है। सेंसिटिव नेचर वाले के संकल्प बहुत फास्ट चलते हैं। जो स्टेबल माइंड होते हैं उनमें गंभीरता होती है। उसके अंदर आता है मैं ये क्यों सोचूं। इस बात पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आत्मिक विश्वास का संकल्प ब्रेक लगाने में मदद करता है। ड्रामा में जो भी सीन आती है उसमें कल्याण समाया हुआ है। बाबा हमारे साथ है। ऐसा संकल्प करने से कोई भी बात में अधिक सोच नहीं चलता है। तो बाबा ने सेंसिटिव नेचर, छुई मुई नेचर वालों की निशानी बताई है कि उनका मन कभी स्टेबल नहीं होता है। मन बहुत हलचल में रहता है, बहुत फास्ट गति से उनके संकल्प चलते हैं और फिर उनके कर्मों में भी वो हलचल नज़र आती है। स्टेबल माइंड होगा, उसके कर्म भी बहुत स्टेबल होंगे, श्रेष्ठ होंगे, बाबा की याद से होंगे, योग युक्त होंगे। तो बाबा कहते जो स्टेबल माइंड वाले होंगे, गंभीरता का गुण होगा उनके अंदर और उनको सदा ये एक चेकिंग रहती है कि ये सोच मैं क्यों चलाऊं। इस सोच को चलाने से मुझे कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है। तो तुरंत वो चेक करके चेंज कर देते हैं, क्योंकि उनमें आत्मिक विश्वास होता है। और वो आत्मिक विश्वास बाबा कहते व्यर्थ को ब्रेक लगाने में मददगार बनता है। तो ड्रामा में सीन आती ही रहती हैं, हर तरह की सीन आएगी, लेकिन हर तरह की सीन में कल्याण समाया हुआ है और बाबा मेरा साथी है। बाबा कहते हैं अगर हम ऐसे संकल्पों में स्वयं को बिजी रख लेते हैं तो कोई भी बात, अधिक सोच हमारे अंदर चल नहीं सकती, व्यर्थ हमारे अंदर चल नहीं सकता। इन शॉर्ट, बाबा पे निश्चय, स्वयं पर निश्चय और ड्रामा पर निश्चय जिस बच्चे को होगा, संपूर्ण निश्चय, उसका व्यर्थ चल नहीं सकता। तो ये हम ज़रूर अटेंशन दें कि मुझे व्यर्थ नहीं चलाना है। बाबा जिम्मेवार है, बाबा बैठा है, कल्याणकारी बाप मेरा बन गया, ड्रामा कल्याणकारी है, तो हर सीन में मेरे लिए कल्याण ही कल्याण है। अभी सुनते हैं मातेश्वरी जी के जीवन की मुख्य धारणा। आज का पॉइंट है, मम्मा मर्यादाओं में सदा एक्यूरेट रही। उनकी स्थिति नेचुरल देही अभिमानी थी। मम्मा की चलन से बाबा के गुण और कर्म दिखाई देते थे। मम्मा की चलन से बाबा के गुण और कर्म दिखाई देते थे, अर्थात जो बाबा ने कहा वैसा ही मम्मा करते थे। तो ये उनके कर्मों में दिखाई देता था। ऐसे बाबा जो हमें सिखा रहा है वही हमारे से दिखाई दे। कितनी बड़ी और सूक्ष्म, बड़ी भी है तो सूक्ष्म पॉइंट भी है। बाबा जो हमें सिखा रहा है वो हमारे से दिखाई दे। बाबा ने हमें सिखाया, बच्चे तुम आत्मा हो। ऐसी वाइब्रेशन फिर दूसरे को आनी चाहिए। ये देह नहीं है, ये अलग ही है कुछ। बाबा ने कहा तुम संपूर्ण फरिश्ता हो, बहुत लाइट वाइट ऑरा है तुम्हारा। तो मैं इस स्वरूप में स्थित रहूं और ऐसा शक्तिशाली अपना स्वरूप रखूं कि दूसरों को वो लाइट मेरे द्वारा नज़र आए, माइट की प्राप्ति करें वो मेरे द्वारा। तो जो बाबा सिखा रहे हैं हमारे स्वरूप में वो दिखने लग जाए, तब कहेंगे बाबा की आज्ञा पर चलने वाला बच्चा। तब कहेंगे कि जो बाबा ने कहा हमने किया। बाबा कहते पुराने स्वभाव संस्कार के वश कोई भी कर्म इंद्रियों से ना हो। कितना अलर्ट रहना पड़ेगा, मालिकपन की स्थिति में स्थित रहना पड़ेगा,
इस पॉइंट को प्रैक्टिकल जीवन में लाने के लिए कि देही अभिमानी स्थिति नेचुरल हो जाए। जैसे अभी देह अभिमानी स्थिति नेचुरल है, लगता है हमें नेचुरल है ना, कितना सहज है, ना चाहते हुए भी कर्म हम देह कॉन्शियस में, बॉडी कॉन्शियस में कर देते हैं। वैसा ही नेचुरल सोल कॉन्शियसनेस हो जाए, उसमें भी ऐसा मालिकपन कि पुराना अर्थात रावण का दिया हुआ कोई भी स्वभाव संस्कार कि मैं वशीभूत ना हूँ, मेरी कर्म इंद्रियाँ उनके वशीभूत होकर कोई भी कर्म ना करें। जो बाबा सिखा रहे हैं हमारे स्वरूप से नज़र आने लग जाए, चेहरे और चलन से नज़र आने लग जाए, बोलवाणी से नज़र आने लग जाए, हमारी दृष्टि में वही हो, हमारी कृति में वही हो, वृत्ति में वही हो। कितना सूक्ष्म पॉइंट है, कितना धारणा युक्त पॉइंट है। और मम्मा इस पॉइंट का स्वरूप थी। मम्मा के कर्मों में बाप के गुण नज़र आते थे। तो हम भी अपनी ओर से 100% दें इस पॉइंट को अपने जीवन में प्रैक्टिकल धारण करने में। अच्छा, ओम शांति।